गुड मॉर्निंग दोस्तों, जय श्री राम, राधे राधे। कैसे आप सब लोग। तो आज का ब्लॉग करते हैं अब हम शुरू। तो हम लोग तैयार हो चुके हैं, यानी आपको पता था भैया कि एमआरआई वाली रिपोर्ट आनी है, तो वो आ चुकी है। तो अभी हम जा रहे हैं एमआरआई लेने जा रहे हैं सीधा कि क्या होगा कैसा रहेगा रिपोर्ट में। वहीं से हम डॉक्टर को भी चेकअप करा लेंगे। साथ में हमें एमएच भी जाना है, मिलिट्री हॉस्पिटल, क्योंकि यहाँ से दीदी और बाबू की मेडिसिन रिपीट करवानी है। अभी आपको एक वीडियो आगे दिखाऊंगे, अभी इसमें कुछ थोड़ा सा हमारी नाराजगी वगैरह चल रही, तो वो भी सीन दिखा दूंगी मैं आपको। उसके बाद हम सीधा चलते हैं हॉस्पिटल। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में पूरा मेरे साथ बने रहना। तो चलिए दोस्तों, अब तो मेरे साथ बने ही है दोस्तों। तो साथ में हमारी बुधा दीदी, नीरज ये साथ में जा रहे, रेनू दी और मैं साथ में जा रहे। तो आपको मैं बता देती हूँ, स्कूटी में चला रही हूँ। पूरी स्कूटी में मुझे सिर्फ डांटी पीटती रही है कि तुझे स्कूटी चलानी नहीं आती, ये फलाना नाम पता नहीं क्या क्या सारी चीजें चल रही थी फिलहाल दोस्तों। पर मुझे मेरा जज्बा मुझे पता था, तो मैंने अपनी स्कूटी अपने हिसाब से चला ली थी। तो फिलहाल दोस्तों हमारा सफर बहुत अच्छा जाने वाला था, ऐसा हम सोच के जा रहे थे। हम सोचे थे कि भगवान का नाम ले लेते, वहां से दीदी बुद्धा भगवान का नाम ले लेते और हम अपने इष्ट देवता का नाम ले लेते। जो भी रिपोर्ट्स वगैरह है सारी आ जाए, इसलिए आज सारे बड़े बड़े हम सब चल दिए हॉस्पिटल में कि वहां जो भी होगा सब अच्छा होगा करके, क्योंकि बड़े साथ में होते हैं तो सब कुछ ठीक होता है। और मेरी हाइट छोटी होने की वजह से मेरे डिसएडवांटेज ये होते हैं कि हाइट छोटी है, ऊपर से बाल कटे हैं, तो लोग मुझे कह देते हैं चल छोटू साइड हट। तो ये सुनने के बाद मेरे भाई को थोड़ा सा अजीब लग जाता है, इसीलिए तब मैं 2 बड़े लोगों को थार साथ लेके जा रही हूँ। यानी कि ये दोनों महिलाएं जो है इन्हें थार कहा जाता है। और मुझे 100, आपने सुना होगा ना, एक 100 मारुति सुजुकी कहते हैं ना, तो वो फीलिंग मुझे मेरे इन लोगों की बातों से मुझे गाड़ी अच्छी चलाई, वो खाली ओवर कॉन्फिडेंस है दिखा कि मैंने गंदी चलाई, पर मुझे पता है मैंने स्कूटी बहुत अच्छी चलाई थी। और जैसे ट्रैफिक होगा उस हिसाब से हम गाड़ी चलाते हैं, तो खुद को पता चल जाता है अच्छी चलाता है। ये ठुके कहीं पर भी नहीं, इनके पैर के इनका सुरवाल तक भी टच नहीं होगा किसी गाड़ी में। ऐसा बोल रहे हैं, बताओ। मतलब यहाँ डिस्कशन नहीं हो रहा है कि हम दोनों दीदी बात करें, हम ये अच्छे साथ जाएंगे, सिमू के साथ नहीं जाएंगे। तो मुझे पता है मैं गाड़ी अच्छी चला। दोस्तों नीरज तो जा रहा है अपनी रिपोर्ट चेक कराने के लिए, पर जाने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर और कमेंट लाइक जो भी करना है फिलहाल दोस्तों फैला दीजिए यार। तो अपना ढेर सारा प्यार दीजिए मेरे चैनल को। तो नीरज जा रहा है सीधा नर्सिंग स्टेशन होम में, तो साथ में अपनी 2 थार यानी अपनी 2 क्यूट सी दीदी लेके जा रहा है। अगर आप लोगों के पास भी ऐसी बहुत प्यारी सी दीदी है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना दोस्तों, और शेयर तो आप कर ही सकते हैं फिलहाल दोस्तों। तो अभी 2 दीदी लोग जा रहे हैं, देखते क्या होता है आगे। यहाँ पर आप जस्ट मेरे पीछे देख लीजिए, यहाँ पर नर्सिंग स्टेशन लिखा है, यानी कि सारी रिपोर्ट वगैरह, सारे वार्ड वगैरह या ऑर्थोपेडिक जो वार्ड है वो सब यहीं पर है, जहाँ पर नर्सिंग स्टाफ लिखा हुआ है। तो अभी हम सिर्फ रिपोर्ट चेक कराने गए हैं कि वहाँ पर क्या होगा, इसलिए दोनों दीदी जा रखे हैं वहाँ पर देखने के लिए। पर इनसे पहले इनका इतनी हंसी मजाक चल रही है और रियलिटी भी है। दी को लग रहा है मैंने स्कूटी इतनी गंदी चलाई, जबकि मुझे पता मैंने अच्छी चलाई, क्योंकि यार उनका सलवार भी ना कहीं किसी गाड़ी से टच नहीं होगा। उनको एक डर रहता है ना, वो डर इंसान पे हावी होता है, फिर आप कितना भी अच्छा कर लो वो अच्छा नहीं लगता है। तो फिलहाल दोस्तों अभी तो ये सारा चीज चला है, जैसे कुछ चीज अपडेट होगा मैं आपको बताते रहूंगी। वहां पर से आने के बाद हमें इतना तो समझ में आ चुका था कि उन्होंने बता दिया था कि रिपोर्ट पढ़ के तो सब नॉर्मल है करके, ऐसा उन्होंने हमें बता दिया था। फिलहाल दोस्तों ये तो भी बहुत ज्यादा हम सब खुश हो रहे थे, कॉन्ग्रेचुलेशंस कर रहे थे, एक दूसरे को बहुत सारी बधाई दे रहे थे और भगवान का नाम ले रहे थे ऊपर से। तो यहाँ पर मेरी दीदी कह रही थी कि मुझे तो पता चल ही चुका था रिपोर्ट देख के। तो फिलहाल हमें फिल्म देखना नहीं आता था, चलो रिपोर्ट तो कोई भी पढ़ लेगा। तो हम सब यहाँ पर बुधा दी ने शुक्रिया करा भगवान का कि सब कुछ ठीक ठाक से हो गया। हमारा नीरू लाटा का मतलब रिपोर्ट अच्छे से आ गई। तो दीदी हम लोग सभी खुशी के मारे जा रहे थे, पर इन्हें क्या पता था दोस्तों, शापा तो आगे खड़ा है, क्योंकि हमें जैसे हम डॉक्टर के पास जाएंगे तो वहां पर रिपोर्ट का हो गया था बोलबाला। यानी कि मैं आपको पूरी चीजें बता देती हूँ फिलहाल दोस्तों कि वहां क्या क्या सारी चीजें हुई, उसी का गम हमारी ये दोनों दीदियों को हो गया। उसके बाद हम लोग सीधा चल दिए हम मार्केट की ओर। मैं आपको बताऊंगी कि आगे क्या क्या सारी चीजें हुए, वो चीजें भी साइड भूल जाते क्योंकि हम इतना दूर आए थे, क्योंकि दून हॉस्पिटल हमारे बीरपुर से बहुत ज्यादा दूर है और बहुत बड़ी मार्केट वहां पर लगती है। वहां पर थोड़ा सामान हमें यानी कि होलसेल रेट पे मिल जाता है, तो इसी को हमने मद्देनजर पहले हम भगवान जी के दर्शन कर लेते हैं। यानी श्री हनुमान जी का मंदिर, ये बहुत प्राचीन मंदिर है, इसी के नाम से पूरा मार्केट जाना जाता है। फिलहाल दोस्तों आप भी देख लीजिए, ये हिंदी की काउंटिंग से बहुत से लोगों को नहीं आती है, तो वो आई थिंक 1890 यानी कि 1890 में ये मंदिर बना हुआ था फिलहाल दोस्तों। और हाँ, मैं आपको एक और चीज दिखा देती हूँ, ये जो बिल्डिंग है ना जो पूरी खंडर जैसी लगती है, तो फिलहाल दोस्तों ये करोड़ों का कारोबार करती है बिल्डिंग, क्योंकि इसी बिल्डिंग के नीचे इतनी सारी शॉप्स है। तो मैं काफी ज्यादा दिमाग लगा रही थी कि ये आज की बिल्डिंग यानी कि बहुत पुराने खंडर रह चुके हैं अब, तो और इसके जो नीचे जो भी शॉप्स हैं तो आज इतना पैसा कमा रही है। तो यही मैं सारी चीजें सोची थी कि पहले की कलाकारी देखने को मिल रहा था, क्योंकि आजकल हम जितना भी है मॉडर्न घर देख रहे हैं, सब कुछ मॉडर्न देखने को मिल रहा है। इसी वजह से मैंने इसको जूम करके लिया, मैंने कहा आप लोगों को भी दिखा देती हूँ। आप यही सोच रहे होंगे ना कि अगर सिमू है सब कुछ हो सकता है फिलहाल दोस्तों। तो अभी मैं जा रही हूँ, ये सूज स्टेशन है, तो हम कैसे लेकर आ सकते थे, तो हम कोशिश कर रहे थे कि कैसे ना कैसे लेके जाए, कैसे ना कैसे लेके, इसीलिए मैं स्कूटी में बैठ गई ऐसे और मैंने पकड़ लिया इसको ऐसे। सिमू है सब कुछ कर सकती है फिलहाल दोस्तों, लिया होगा। चलो मैं अब आपको अपने दिन के बारे में बता देती हूँ कि मेरा दिन कैसा गया, कितना हेक्टिक था, आज कितने सारे शप्पा हुए हैं दोस्तों। चलो मैं बता ही देती हूँ, और आप मेरे बालों को देख के समझ ही गए होंगे कि कितना सारा टेंशन
टेंशन हो रहा है, ऊपर से यहाँ हो रहा है, यहाँ से जा रहा है और यहाँ पर दर्द फील हो रहा है, तो वो तो बहुत सारा अलग चीज़ है। चलो मैं आपको बता देती हूँ। हंसे चेहरे के पीछे से फिलहाल दोस्तों बहुत सारे दर्द होते हैं, तो जिंदगी इसका नाम है, यानी हंसते रहो, यही जिंदगी है। तो अब चलो शुरू करते हैं कि हुआ क्या है। बड़ी मुश्किल से तो हम वहां पहुंच गए थे, कोई दिक्कत नहीं, रिपोर्ट हमने ले ली थी, हम बहुत खुश हो चुके थे कि भाई की रिपोर्ट ओके है, मतलब सब कुछ नॉर्मल आ रही है रिपोर्ट। जब हमने डॉक्टर को दिखाया ना, बड़ा कंफ्यूजन लगा कि आप ही सोचो गवर्नमेंट डॉक्टर है और उनका ना क्या क्या चीजें हुई। देखो सरकारी डॉक्टर है, MRI करवा लिया, उसके बाद कह रहे उसमें कुछ नहीं है, उन्होंने फिल्म भी नहीं देखी, सीधा रिपोर्ट पड़ी कि नॉर्मल है, बस हो गया। उसके बाद उन्होंने हमसे बोला कि जाओ बच्चों सीधा एक्सरे कराओ, उसमें पता चलेगा। एक्सरे कराया, एक्सरे में कैसे पता चलेगा यार, एक्सरे में तो कुछ था ही नहीं, क्योंकि अगर टूटा होता है जैसे डिसलोकेट होता है तो तब तो दिखता है ना, एक्सरे करा के तब बेनिफिट होता है। पहले इंसान एक्सरे कराता है उसके बाद MRI कराता है, पर यहाँ उल्टा ही होगा कि पहले MRI कराया उसके बाद एक्सरे कराया, वो भी गवर्नमेंट डॉक्टर ने। सोचने वाली बात है। फिर जब हमने पूछा ना कि रिपोर्ट तो सब नॉर्मल है, तो हमने कहा सर ये 4-5 बार निकला है, कुछ तो होगा। तो उन्होंने कहा ठीक है ना, आप बगल वाले में दिखा लो। तो हम बगल वाले डॉक्टर के पास गए और वहां पर एक और चीज मैं आपको भी, एक और लास्ट में एक कहानी से मुझे सीख मिली। तो मैं जस्ट हम बगल वाले डॉक्टर के पास गए, वहां पर लंबी सी लाइन लगी थी, तो हम भी खड़े हो गए। तो हमारा नंबर करीबन आधे घंटे बाद आ गया। जब हम गए हमने सीधा, हम तो डर रहे थे कि हमें देखेंगे नहीं देखेंगे, क्योंकि जैसे ही वहां पर कोई पेशेंट, मतलब अगर उनका दूसरे डॉक्टर को दिखाया तो सीधा उनको कहते नहीं आप मेरे पेशेंट नहीं है, आप वहां जाओ जहां आपने पहले दिखाया। ऐसी गलती हमने भी कर ली थी कि हम भी ऐसी जगह चले गए थे दिखाने के लिए। फिर जब हम दोबारा वाले डॉक्टर के पास पहुंचे तो चलो उन्होंने कुछ नहीं देखा, उन्होंने सिर्फ हमारी रिपोर्ट देखी। रिपोर्ट हमने सर सारी चीज बताई थी, सर डिसलोकेट हो चुका है हमारा हाथ। और उन्होंने क्या करा, डिसलोकेट होने के बाद हमारी फिल्म, सबसे पहले उन्होंने रिपोर्ट चेक करी, रिपोर्ट नॉर्मल थी। उसके बाद उन्होंने सीधा फिल्म निकाला और फिल्म को अच्छी ट्यूबलाइट से, उनका एक पता नहीं क्या होता है, स्क्वायर शेप में होता है, स्क्वायर शेप में होता है एक, मतलब ट्यूबलाइट जैसा जिसमें लाइट जलती है, पता नहीं उसे क्या कहते हैं। तो उसमें उन्होंने जैसे वो फिल्म लगाई तो उसमें साफ चीजें पता नहीं उनको समझ में आ रहा था, हमारी तरफ से तो सब भैंस क्या भैंस आगे बीन बजाना है, यानी कुछ ऐसा ही कुछ कहते हैं, यानी कि हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा था। पर सर लोग वहां पर अपने स्टूडेंट को समझा रहे थे कि मुझे फिल्म में फॉल्ट दिख चुका है पर रिपोर्ट ओके है, इसलिए मैं आगे एक्शन नहीं कर सकता, इसलिए आप जाओ प्राइवेट में। कैसे डॉक्टर का नंबर दिया था, उन्होंने वहां कंसल्ट किया, फिर हम सीधा MH पहुंचे। तो वहां उन्होंने हमारा कॉल तो उठाया नहीं। अब हम क्या करें कुछ समझ में नहीं आया। तो हम सीधा पहुंच गए गवर्नमेंट हॉस्पिटल, फिर उसके बाद हम सीधा पहुंच गए MH, क्योंकि वहां से मुझे पारित की मेडिसिन लेनी थी, दी की मेडिसिन लेनी थी। फटाफट हमने वहां से जैसे मेडिसिन लिया, क्योंकि लंच ब्रेक हो चुका था, फिर हम वहां पर वेट करा तो करीबन 2:30 वहीं बज चुका था। जैसे ही हमने मेडिसिन वगैरह सब कुछ ले लिया, हम वापस आने लगे दोस्तों, तो जस्ट कॉल आ गया वहीं पर। कॉल आने के बाद हम फिर से घंटा कर गए और इंदिरा रोड है वहां पर पहुंचे। इंदिरा रोड पहुंचने के बाद फिलहाल दोस्तों तब जाके पता चला कि हमारी हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है और धन तो हमारा पानी की तरह बह गया उसमें, क्योंकि और वह तो शुक्र है कि उन्होंने इतना ही जितना बोला उतना ही मेरे वॉलेट में भी था, तो धन तो हमारा उड़ ही चुका। फिलहाल दोस्तों भाई के आगे धन की क्या कीमत कहते हैं वैसे कहा जा सकता है, पर वैसे सच बताओ हम कमाते नहीं, सारी तो कमाई पिताजी की पूंजी है। तो चलो वो सब चीजों साइड करते हैं। अब मैं मिलती हूँ आपसे कल, यानी एक नए सफर के साथ। और फिलहाल दोस्तों आप ऐसे ही हंसते रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय श्री राम, राधे राधे दोस्तों।